पिछली स्टोरी में हमने सुना कि रज़िया और रुकैया, बाकी सब जो भी फैमिली मेम्बर थे रुकैया के, सभी वापस आ गए थे मज़ार से। और इधर रज़िया की फैमिली में उसकी मम्मी जो थी ना, वो बहुत परेशान हुई थी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और रज़िया अभी तक घर नहीं आई थी। तो रज़िया की मम्मी ने बोला उसके पापा को कि पता नहीं क्या हो गया है, और इतना लेट तो उसने कभी नहीं किया, पहली बार वो इतना लेट हुई है आज। तो उसके पापा ने बोला कि अरे क्या हो गया, कहीं फंस गई होगी इधर उधर, वैसे भी इतनी बारिश हो रही है तो क्या पता ट्रैफिक होगा, तुम कॉल करो ना उसे। तो रज़िया की मम्मी ने बोला कि कॉल मैंने किया था लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो उसके पापा ने बोला कि अरे तुम एक काम करो, रुकैया को कॉल कर लो, रुकैया बता देगी अगर उसके यहाँ होएगी वो। तो रज़िया की मम्मी ने बोला हाँ ये सही बात है, मैं कर लेती हूँ उसको कॉल और पूछ लेती हूँ अभी कहाँ पे है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, वैसे इतनी रात हो गई है, अकेली बच्ची पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। तो इतना बोल के मतलब वो चलेगी और फ़ोन लगाने लगी रुकैया को। तो रुकैया ने उसकी मम्मी को बोला कि वो रज़िया बस तभी निकली है, कुछ देर में पहुँचती ही होगी आपके यहाँ। तो उसकी मम्मी ने कहा चलो ठीक है फिर, कोई बात नहीं। अब कुछ टाइम बीता और रज़िया घर पे आई। घर पे आई अपना ऐसे ही, मतलब चुपचाप थी, किसी से कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी वो, अभी एकदम शांति से घर में, जैसे पापा मम्मी बैठे थे सामने तो कोई सलाम नहीं कुछ भी नहीं, वो अपना आई और अपने रूम में चली गई। रूम में गई और ऐसे कपड़े वपड़े चेंज करके रूम में ऐसे बिस्तर पे बैठी और फ़ोन ऑन करके वही वीडियोस जो उसने आज बनाए थे वो वापस से देखने लग गई। अब इसी बीच में रज़िया को ऐसा लगा ना जैसे उसका फ़ोन एकदम से हैंग हुआ, या मतलब स्क्रीन एकदम से चली गई, कुछ हुआ और एकदम डिस्टॉर्टेड सी स्क्रीन दिखी उसे। और मतलब ये सब सेकंड्स का खेल था, मतलब सेकंड्स मतलब माइक्रो सेकंड्स का खेल था, और तभी एकदम से ना फ़ोन से ऐसे धुआं निकला, मतलब वो डिजिटल भूत था नहीं, वो से एकदम फ़ोन से धुआं निकला, अजीब सा, मतलब धुंध सी छाई कुछ देर के लिए। लेकिन ये सब इतने कम टाइम के लिए था ना कि रज़िया इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाई, मतलब उसे बस लगा कि कुछ होएगा, चलो ठीक है। अब वो अपने फ़ोन में ऐसे वीडियोस देखती थी, लेकिन रज़िया ना अभी कुछ अलग बिहेव कर रही थी। मतलब जब वो गई थी तो वो कुछ और थी, लेकिन जब आज आई थी वापस घर में तो कुछ अलग था। अच्छा, बाहर उसकी मम्मी और उसके पापा खाने के टेबल पे वेट कर रहे थे उसका कि क्या हुआ है, मतलब खाना नहीं खाया खैर। तो उसकी मम्मी ने बोला उसके पापा से कि अभी आज इसने पता नहीं क्या हुआ है, ना खाना खाया ना बाहर निकली है, या क्या बात हुई, कुछ बताया भी नहीं, अपने रूम में ही है। तो उसके पापा ने बोला कि अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, क्या पता रुकैया कैसे खा के आई हो, इसीलिए नहीं खा रही है यहाँ पे, चलो तुम भी जाने दो, सुबह देखते हैं क्या होता है। तो उसकी अब मम्मी तो मम्मी होती है ना, तो चिंता तो होती ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप खा लो, मतलब मैं उसको एक बार देख के आती हूँ, बस पूछ लेती हूँ खाना खाया नहीं खाया, वरना तो कोई बात नहीं है। तो उसके पापा ने कहा जाओ ठीक है पूछ आओ फिर। अब जब उसकी मम्मी पूछने गई तो पहले उन्होंने मतलब हल्का सा गेट नॉक किया, और गेट नॉक किया तो कोई भी उधर से हलचल नहीं हुई, कोई भी आवाज़ नहीं आई गेट खोलने की या बेड से उठने, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो उसकी मम्मी को लगा कि क्या पता सो रही हो, चलो ठीक है, वो वापस आ गई। लेकिन वो मम्मी का दिल ना जब तक अपनी औलाद को देख नहीं लेता सही ना, तब तक मानता नहीं है, तो वही चीज़ थी। अब वापस तो ये आ गई, लेकिन इनको लगता रहा कि मतलब एक बार बस बता दे वो कि ठीक है खाना खा लिया तो आराम से सो जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन रज़िया तो कुछ बात कर नहीं रही थी। अब कुछ टाइम बीता, उसकी मम्मी ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत टहल वहल के इधर उधर से वापस से उसके रूम के साइड बढ़ने लग गई कि अगर इस बार उठी भी नहीं होगी तो मैं इसको जगा दूंगी और इसको पूछ लूंगी और फिर सो जाएगी, कोई बात नहीं। तो रज़िया की मम्मी फिर से उसके रूम के गेट पे ऐसे ही नॉक करने लग गई। अब इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं, ना किसी ने गेट खोला, ना कोई मतलब खटपट की भी आहट नहीं हुई। वो तू सोचने लगी कैसे सो रही है, मतलब बेहोशी में एकदम सो रही है, क्या हो रहा है। तो अब था ना कि जो खिड़कियों से ना हल्का सा पर्दा हटा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि लाओ मैं इधर से देख लेती हूँ, मतलब क्या कर रही है, सो रही होगी तो क्यों ही जगाना, छोड़ो एक बार देख लेती हूँ फिर भी, और यहाँ से आवाज देती हूँ उठ जाएगी। तो रज़िया की मम्मी ने खिड़की से हल्का सा पर्दा उठाया और क्या देखती है कि रज़िया बिस्तर पे बैठी हुई है, एकदम बाल वाल खोल के और पूरा एकदम प्योर वाइट कुर्ता, प्योर वाइट सलवार, और इतना इत्र कि मतलब खिड़की के साइड जो ये लगा था ना पर्दा, यहाँ तक खुशबू आ रही थी भयंकर। और रज़िया के जस्ट सामने एक जिन बैठा हुआ था, मतलब वो जिन दिखने में इतना खतरनाक और इतना विशाल काय था ना जिसकी कोई सीमा नहीं है।
और वो मतलब काइंड ऑफ जैसे हवा होती है ना वैसा, और उसकी आंखें एकदम ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी, और मतलब बहुत खतरनाक दिख रहा था। उसकी आंखों में जैसे कुछ आग टाइप की थी, मतलब कुछ था बहुत भयंकर दिख ही रहा था बहुत। अब रजिया की मम्मी ने जैसे ये चीज देखी ना, उनकी हालत खराब हो गई कि मतलब उनकी बेटी मतलब क्या हो रहा है, ये सब समझ नहीं आया था। और रजिया ऐसे बुनबुना के हल्की फुल्की बातें मतलब सुनाई दे रही थी, कुछ बोल रही है ऐसा लग रहा था। उसकी मम्मी बहुत टेंशन में आ गई और अब सोचने लगी क्या करूं, मतलब मेरी बच्ची को मतलब क्या हुआ है और ये सब मतलब कैसे ठीक होएगा, क्या होएगा पता नहीं। अब तो उसकी मम्मी जैसे ही ना ये सब सोचते हुए, और उनको लगा क्या पता वहम हो, है ना, तो जैसे उन्होंने अपनी गर्दन उधर हटाई फिर वापस से देखने लग गई। जैसे वापस से देखने लग गई सेम नजारा वही। उसकी मम्मी को विश्वास हो गया कि मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया इसके साथ में, और सब कुछ देखा और वापस मुड़ गई वो कि कैसे अपने हस्बैंड को बताए कैसे क्या करे। ये सब सोचते हुए किचन की साइड बढ़ रही थी, वो उतने में ही रजिया सामने से आ रही, और जैसे रजिया उनके सामने आई ना, दीवार के साइड में एक बहुत तेज से हाथ मारा रजिया ने और बोलने लगी, क्यों बुढ़िया, क्यों मरने आई थी वहाँ पर, तेरा कोई काम था वहाँ? तो उसकी मम्मी को इतनी तेज गुस्सा आया कि मतलब ये कैसे बात कर रही है। तो फिर मम्मी लेकिन उसकी समझ गई थी ना कि वो खुद के वश में ही नहीं है, बहुत मतलब एकदम समझ में आया था कि वो अपने वश में नहीं, किसी के पोजीशन में आके सब बोल रही है। तो उसकी मम्मी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो बस दर्द से एकदम कांप रही थी। तो फिर रजिया और गुस्से में बोलने लग गई, या जो भी जिन था उसके अंदर वो और गुस्से में बोलने लग गया, बताना बुढ़िया क्यों आई थी यहाँ, कुछ काम था तेरा? अब उसकी मतलब वो जो मम्मी थी रजिया की, वो जैसे तैसे मतलब आयतें वगैरह पढ़ने लग गई कि मतलब कैसे भी छुटकारा मिले, मतलब मैं यहाँ से निकलूं। और उस टाइम ना रजिया की आंखें ऐसी थी ना कि वो किसी को भी मतलब लगा था कि मार देगी इस टाइम, मतलब वो अपने वश में नहीं थी, और एकदम जानलेवा होता ना कोई इंसान जो कुछ भी नहीं देखेगा मार देगा, मतलब वैसी उस टाइम उसकी वो दिख रही थी मतलब फितरत। तो उसकी मम्मी ऐसे ही उसके हाथ वाथ से नीचे से निकल के बहुत तेज से भागी रूम में जो खाली पड़ा था आगे। जो उनका रूम था वो तो पीछे था, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत तेज भागी किचन के आगे से होते हुए, और खाली रूम में जाके ऐसे ही जल्दी से मतलब लगाई सितनी वगैरह कि मतलब कहीं आ ना जाए वो अंदर, क्योंकि अगर अभी वो आ गई तो किसी को भी मार देगी। और बस वो मनी मन में ये भी प्रार्थना कर रही थी कि कहीं उसके पापा बाहर निकल के ना आ जाए, वरना उनको कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। यही सब करते करते और उसकी मम्मी इस हद तक डर गई थी कि वो रूम बंद होने के बावजूद चारों कोनों को बार बार देख रही थी कि कहीं मतलब कोई भी ऐसी शक्ति से या किसी चीज से ऐसा ना हो कि उनकी बेटी रूम के अंदर आ जाए। और ये सब उनके लिए बहुत डरावना था। अब होता ही घर में अपना कोई बंदा और एकदम से ऐसा जानलेवा बन जाए, वो भी पोजीशन टाइप का, ऐसा तो बहुत ही मतलब डरावनी सिचुएशन थी। खैर कुछ टाइम बीता, बाहर गेट पे भड़बड़ाहट बंद हो गई, और जो भी वो जिन था जो भी चिल्ला रहा था उसने वो बंद कर दिया चिल्लाना, और एकदम शांति हो गई बाहर। जैसे थोड़ी देर शांति हुई, उसकी अम्मी ने मतलब बाहर निकल के देखना चाहा कि कहीं खड़ी वड़ी तो नहीं है, तो ऐसे दबे पाँव से ऐसे वैसे झांक वाक के उन्होंने देखा अभी उन्हें बाहर कोई भी दिख नहीं रहा था। तो उन्हें लगा यही सही टाइम है अपने रूम में भाग जाने का, और जाके अपने शौहर को सब कुछ बता देगी कि ये सब उन्होंने देखा और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर बताती या कुछ भी करती, लेकिन इससे पहले उन्होंने इतना डरावना नज़ारा अपनी आंखों के सामने देख लिया ना इस बार, कि बस वो वहीं के वहीं खड़ी रह गई, और वो मतलब जम जाता है ना कोई इंसान, वैसे वही रह गई। अब उन्होंने क्या देखा या वहाँ पे क्या हुआ, ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो कमेंट कर देना यार, और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार।